Let fx be a polynomial of degree 3 if the curve fy equal to fx has relative extrema at x equal to plus minus of 2 upon root 3 and passes through 0 0 and 1 minus 2, dividing the circle this in two parts. Then the area bounded by this and y greater than equal to fx is k pi upon 2. Find the value of k. तो इसको बनाओ यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि जो सर्कल आया मेरा 2,0 और माइनस ऑफ 2,0, ऐसे सर्कल यहाँ से जाएगा यूँ। ठीक है, ये सर्कल बन गया मेरे पास। अब कह रहा है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना है मेरे को। थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन मैं जनरल अज्यूम कर लेता हूँ कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ये बोला गया आपको 0 0 से पास होता है, तो 0 0 से अगर पास हो रहा है, ठीक है, 0 0 से अगर पास हो रहा है तो डी का जो वैल्यू है वो 0 होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। अब इसके बाद आगे बढ़ के मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसके अंदर x की जगह पे मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, 2/√3 और -2/√3। तो इसके अंदर x की जगह पे 2/√3 पुट करो आप। अगर आप x की जगह पे 2/√3 पुट करोगे, उसको क्या करना पड़ेगा, 3a 4/3 प्लस 2 इंटू 2 4b/√3 प्लस सी। ठीक है, 2 इंटू 2 4b/√3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको कर दो 0 के इक्वल। फिर y डैश ऑफ माइनस ऑफ 2/√3 कितना आएगा इधर से, 3a इंटू 4/3 माइनस ऑफ 4b/√3 प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो b का वैल्यू आपको 0 आता हुआ नजर आएगा। b 0 आ गया ना मेरा, b 0 आ गया। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो एक बार। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4a प्लस 4a 4a प्लस 4a 8a प्लस 2c इक्वल टू 0। तो c किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ 4a के बराबर आ गया। c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में, माइनस ऑफ 4a। तो c का वैल्यू अगर माइनस ऑफ 4a आ गया मेरे पास, तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे 1 मेरे को क्या दे रखा है, 1,-2 1,-2। यहाँ तक बात आगे बढ़ते हैं। तो -2 इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। अब b तो 0 हो ही चुका है, तो माइनस ऑफ 2 इक्वल टू a प्लस सी आ गया मेरे पास। तो माइनस ऑफ 2 इक्वल टू a, c की जगह पर माइनस ऑफ 4a। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। a का वैल्यू 2/3 आ गया। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -8/3। 4 इंटू 2 करो ना, 4 इंटू 2 करो तो 8 हो गया, माइनस ऑफ 8a/3। यहाँ तक बात समझ में आई गई हमें। तो यहाँ पर जो मेरा पॉलिनोमियल है वो है y इक्वल टू ए एक्स क्यूब, यानी कि 2/3 एक्स क्यूब -8, ये है 8/3 है ना, -8/3 एक्स। तो इधर से क्या करो आप, 2/3 टाइम्स ऑफ एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर -4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास ये आ गया, तो पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 2x/3 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन बन गई। अब ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन बन गई तो मैं क्या करूंगा, प्लॉट करता हूँ इसको। देखो पॉलिनोमियल कहाँ से पास करेगा, x -2 और +2 से और 0 से भी, है ना। तो जो पॉलिनोमियल की जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। तो ये क्या बना मेरे पास, 2/√3, 2/√3 पर हो गया ना ये। अब बट मेरे को इससे मतलब नहीं है कुछ भी, मेरे को तो बताना है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स वाला जो पोर्शन है उसका एरिया। ठीक है, तो इस एरिया की मैं बात करूंगा, तो ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है वो सिमेट्रिक है, बराबर होंगे। तो यानी कि हाफ सर्कल, यानी कि सेमी सर्कल का एरिया बताना था। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 4π/2।
पाई आर स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 पाई/2 यानी कि 2 पाई। ठीक है, और आपको बोला है कि ये किसके बराबर है, ये है k पाई/2 के बराबर। तो पाई से पाई काट दो तो k का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। k का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो 7th क्वेश्चन में सी ऑप्शन हमारा सही है। 7th क्वेश्चन में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।